माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करते क्लास 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। उसमें हमारा काफी कुछ कंप्लीट हो गया है, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिपरेशन हो गया। अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स विद द हेल्प ऑफ एल्केन्स वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी बारी है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स की। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हो कि आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स विद द हेल्प ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? आपके अनसिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं, जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड क्या होगा आपका? जो सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो आपके सारे होते हैं। तो अगर हम बात करें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन और किससे हम करने वाले हैं? एल्कीन से। तो इसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, या फिर हम एडिशन करें। पहली चीज, अगर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करें रिएक्शन में? हाइड्रोजन के साथ में कोई भी हैलाइड ऐड कर दें। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलाइड ऐड कर दें। डबल टाइम लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड कर दे? कोई भी हैलाइड ऐड कर दे। या फिर ठीक है, अगर हम बात कर रहे थे क्या ऐड कर दे? हाइड्रोजन के साथ कोई हैलाइड ऐड कर दे। सपोज दैट आपका हो गया HCl, HBr, ठीक है, या HI। ठीक है, इनके साथ हम रिएक्शन करा दे, यानी हाइड्रोजन के साथ हैलोजन है सब जगह पर। या फिर हम दूसरा मेथड ले लेंगे कि केवल और केवल हैलोजन से हम रिएक्शन करा दें। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं, या फिर हैलोजन से कर दें या फिर हाइड्रोजन के साथ हैलोजन से कर दें। सही बात है। तो सबसे पहला वाला मेथड हम देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, फर्स्ट एडिंग आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? फर्स्ट हो जाएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, सही बात है बच्चे। चलो, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें करेंगे क्या? कुछ नहीं होगा, एक आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है, जो कि अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे कि सपोज C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, ये क्या है? आपका एक एल्कीन है। अब इस एल्कीन की आप रिएक्शन करा दो, एच एक्स लिख सकते हैं, या फिर इस एक्स की जगह पर हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। ठीक है, HCl ले लिया। जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो होता क्या है? ये भाई साहब दोनों एक आपस में टूट जाएंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये बॉन्ड आपस में टूट जाएंगे बेटा, और एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये तो दो कोई हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है ही है। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन है ना, ये वाले हाइड्रोजन तो है, ये एज इट इज ही रहेंगे। ये जो आपका डबल बॉन्ड था वो टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब इससे भी यहाँ पे कुछ भी रेडिकल्स डेवलप हो गए होंगे जब ये बॉन्ड टूटा है, तो इसके बॉन्ड के टूटने के बाद एक तरफ H आ जाएगा और एक तरफ Cl आ जाएगा। ये दोनों बहुत सिंपल मैथ है कि भाई हमने इसको तोड़ा, इसके बॉन्ड को तोड़ा, तो एक तरफ एक हाइड्रोजन चला गया, एक तरफ क्लोरीन चला गया। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, होनी ही चाहिए। इसी की जगह पर अगर हम एक प्रोपीन ले लेते हैं, तो आपका एथीन था ना, 2 कार्बन है तो एथ,
और डबल बॉन्ड है तो एथीन था। अगर हम कोई प्रोपीन ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, तो तुरंत आप क्या करोगे, कहोगे मैम कोई बात नहीं, इसको भी आप ऐसे ही कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, HBr, HCl, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। कोई भी हैलाइड होना चाहिए जो कि क्या हो, हाइड्रोजन और हैलाइड है। तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ हैलोजन मिला हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तो बेटा ऐसे तो बंद नहीं किया होगा, कोई दो आयंस इसके साथ रहे होंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे जिससे ये बॉन्ड बना है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इस पे और एक इस पे ऐसे करके टूटेगा, तब जाकर के जैसे ये दोनों रेडिकल्स आपस में दूर दूर होंगे तब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो, इससे बनने वाले दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ये दो काम हो सकते हैं। यही जो HBr है, इस HBr को जरा सा हम और ओपन कर दें, H प्लस और Br माइनस में छोड़ दें। इतनी बात क्लियर है, हमने इनके बॉन्ड को तोड़ दिया ऐसे करके, एक तरफ H प्लस एक तरफ माइनस। इसमें दो कांड हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं कि यही CH3 है, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH, पहले तो ये हाइड्रोजन या तो यहाँ चला जाए और ब्रोमीन यहाँ चला जाए। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि ब्रोमीन यहाँ आ जाए और हाइड्रोजन इधर चला जाए, है ना। ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब बेटा इन दो प्रोडक्ट में किसी एक प्रोडक्ट को ही मेजॉरिटी में हमें मिलेगी, यानी कि वो ज्यादा फॉर्म होगा, एक कम फॉर्म होगा। और हम कैसे मैम जानेंगे कि ये जो बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटने के बाद में H किस पे जाएगा और Br किस पे जाएगा। तो क्या इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है बेटा, गलत कुछ नहीं है, दोनों प्रोडक्ट से ये बस ये है, एक ज्यादा मिलेगा एक कम मिलेगा। ठीक है, फिर आप यही बात कहोगे कि मैम कौन सा ज्यादा मिलेगा कौन सा कम मिलेगा, ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि आप ये कहोगे ना मैम हम बनाने तो जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे इस सिचुएशन में एक रूल फॉलो होगा जिसका नाम है, साइड में लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लो या फिर हैशटैग बना के लिख लो, जैसे भी बना लो। यहाँ पे पता चलेगा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग MO से भी डिनोट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल ही बताएगा, ये 11th का पार्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल ही बताएगा भैया कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मार्कोनिक ऑफ रूल है क्या, अब 11th में तो जाएंगे नहीं बेटा हम पढ़ने, यहीं पे जो भी प्रॉब्लम होगी यहीं शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन उस वाले साइड लगेगा जहां पर ऑलरेडी एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोजन की प्रायोरिटी वही ज्यादा होगी जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, इधर देखिएगा बेटा, हाइड्रोजन उधर लगेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ऑलरेडी जहां हाइड्रोजन है वहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो जब मैंने H और Br को तोड़ा तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे अगर जैसे कि आप देख रहे थे वही बात मैंने कही
कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, जो जिस तरफ यानी कि हाइड्रोजन जाए, हाइड्रोजन उस तरफ जाए जिधर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। ठीक है, तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या ये बात हमेशा मैम लागू होगी कि जिधर का हाइड्रोजन ज्यादा है, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उसी तरफ हाइड्रोजन को भेज दो, वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला माइनर हो जाएगा। क्या ये मार्कोनिक ऑफ रूल हमेशा लागू होगा, पता नहीं, देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल लिए हमने, थर्ड एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। ठीक है, CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसको जब हमने करके देखा तो हमने कहा भाई इसको तोड़ दो, जैसे कि ये टूटना चाहते हैं, ये टूटना चाह रहे थे तो हमने इनको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद रिएक्शन किससे कराई थी, चलो HBr ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम H भेज दें, CH3 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 और ये Br, यही प्रोडक्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ रूल। तो जरा एक चीज की तरफ बेटा ध्यान दो कि जब हमने इसको तोड़ा था और तोड़ने के बाद में जो भी मैंने ऐड किया था, तो एक तरफ H एक तरफ HCl कर दिया था, और जब मैंने मार्कोनिक ऑफ रूल लगाया तो एक तरफ हाइड्रोजन कर दिया और एक तरफ Br कर दिया, बट हाइड्रोजन उस साइड किया जिधर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा था, तो वो मेजर प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही सेम चीज तो मैंने यहां भी की है ना, वैसा ही सेम चीज तो मैंने यहां भी की है भाई। अगर देखो ध्यान से, तो भाई हमने क्या किया, जिधर हाइड्रोजन उस तरफ हमने कर दिया, उधर हमने हाइड्रोजन कर दिया जिधर ज्यादा था, बट ये प्रोडक्ट सही नहीं होगा। मैम क्यों नहीं होगा, जब हमने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद में एक तरफ आपका H चला गया, ठीक है, और एक तरफ आपका कार्बोकेटायन बना जिसके ऊपर आ करके Br लग गया। ठीक है, तो हमेशा एक बात को याद रखो, कार्बो और कटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है और 1 डिग्री सबसे लेसर होता है। मैम कार्बोकेटायन क्या है, बिल्कुल सही बात है ना। अगर यहाँ पे Br लगता है, अगर यहाँ पे Br लगता है और यहाँ H लगता है, तो जो कार्बन से एक का जो जिस कार्बन पे लग रहा है ये Br, उसके जस्ट बगल अगर केवल एक कार्बन है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बगल वाला ये वाला जो है, अगर ये Br यहां लग रहा है तो ये वाला हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन इस वाले से और इस वाले से जुड़ा है। और यहाँ पे अगर लगेगा तो यहाँ पे देखो एक कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए 3 डिग्री हो गया। तो ये हो गया कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये क्या है, कार्बोकेटायन। ओके, तो मैम क्या आपके कहने का मतलब है कि मार्कोनिक ऑफ रूल गलत है? गलत नहीं है, हमें अभी प्रायोरिटी दिख रही है कि ये जो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हुआ है वो 2 डिग्री की बजाय 3 डिग्री बन सकता है। ठीक है, तो हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैकेनिज्म को। किसको देते हैं, मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम इसकी समझ लेंगे, उसके बाद इसकी।
क्लियर है? ठीक है, इतना नोट कर लिया है आपने? पक्का? अब यहाँ पे देखो, फटाफट मैकेनिज्म डालते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म की, तो हम, ये तो टेम्परेरी है बेटा, मार्कोनी का रूल बहुत इजीली हो, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड आ गए आपके तो आप कैसे करोगे? सपोज इसी को हम लेते हैं, इसी के मैकेनिज्म को हम यहाँ करते हैं CH3 CH, यहाँ पे जरूरी नहीं है CH3 हो बेटा, R भी हो सकता है, R यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। मैंने यही सेम ले लिया है CH3, ठीक है। CH2, ठीक। इसके जब हमने मैकेनिज्म में जो रिएजेंट दिया था HBr, ये टूटता है H प्लस प्लस Br माइनस, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ओके। तो ये होगा क्या, जरा ध्यान दे दो। ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे एक बॉन्ड बना है, एक इस तरफ एक इस तरफ टूटना चाहेगा, ठीक है। तो पहले जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यानी कि जो H प्लस आयन होगा वो अटैक करेगा। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ रूल, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी, लेकिन मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है वहां अटैक करा दीजिए बेटा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हमने सेम वही काम कर दिया है, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये रहा आपका H जो ये वाला यहाँ पे अटैक किया है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया और प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं RDS, ठीक है। RDS बोले तो क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इससे पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन कितनी तेज कितनी धीरे चल रही है और कितना इसका वो है। और यही यहाँ से जो ये प्लस H प्लस आयन अटैक होने का यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक होने का जो भी ये होता है, जहाँ पे एक कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, क्या है ये, कार्बोकेट आयन फॉर्मेशन होता है, जिसे होता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, पूरी रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट होगी। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है कितने डिग्री का बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, क्योंकि ये एक कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। कैसा है कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यही आपका क्या है बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब इसके साथ आगे रिएक्शन प्रोसीड हुई, अभी ये Br माइनस बचा हुआ है, तो Br एक न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, तो कहाँ जाना चाहेगा, यही जगह खाली है यही जाएगा बेटा। तो CH2 CH Br और ये CH2 H आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बताओ मुझे, कुछ ज्यादा स्टाइलिस्ट हो रहे हैं ये H, स्टाइल में, जैसे आप स्टाइल में रहते हो वैसे ही H भी स्टाइल में रहना चाह रहा है, बट हम इसको रखेंगे नहीं, कितना भी ये आड़ा टेढ़ा बनना चाहे, ठीक है। तो इतनी बात ये मैकेनिज्म क्लियर हुई। ये तो हमारा एक शॉर्ट प्रोसेस था बेटा कि फटाफट हमने देखा कि जिधर हाइड्रोजन कम है उधर जाकर के मैंने जो भी आपका हाइड्रोजन ग्रुप था उसको लगा दिया, जिधर हाइड्रोजन जाता था उधर हाइड्रोजन लगा दिया, और हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट का। इतनी बात क्लियर है? अब जो मैंने अभी अभी बनाया था उसमें भी देख लेते हैं बेटा ये चीज फॉलो होती है कि नहीं। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, आई थिंक यही था, ये नहीं था बेटा, एक और था आगे, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसको हमने तोड़ा ऐसे ही, सेम टू सेम काम किया हमने, ठीक है। तो जब हमने सेम काम किया तब किससे रिएक्शन करा रहे थे, HBr से ही। तो एक H प्लस आया सबसे पहले, वो अटैक करेगा अगर इस पे, ठीक है, इस पे अगर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3
CH, ऊपर भी है CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये वाला हाइड्रोजन जो आपने दिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जो कि था 2 डिग्री। अगर Br हम इस पे लगा देंगे तो हमारे पास अभी पॉसिबिलिटी है बेटा, अभी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वाला H, देखो मैं इरेज कर रही हूँ, इस H को हम रिप्लेस कर दें और इस H को हम यहां भेज दें तो कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा, ठीक है। इस अगर हम H को रिप्लेस कर दें तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको यहां से रिप्लेस कर दें और ये बाहर कर दें इसको, यानी इसे H माइनस हमने निकाल दिया, ठीक है, जो कि CH3, CH3, CH2 और ये H, जो बेटा CH2 लिखते हैं, मैं अलग करके लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर आया था इसको हम जा करके रीअरेंज करके यहाँ H कर दें तो ये हमारा कार्बोकेटायन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये जो अब कार्बोकेटायन है ये बच्चे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सही कह रहे हैं। अब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो Br है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, वो सेम आकर के इस पोजीशन पर CH3 CH3 ये यहां पर आकर के बाइंड हो जाएगा, CH ये 2 हो गया, CH3 मैंने यहाँ पे आप कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। अगर हम मार्कोनी ऑफ रूल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 डिग्री बनता प्रोडक्ट, 2 डिग्री प्रोडक्ट। लेकिन जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम 3 डिग्री प्रोडक्ट, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम प्रायोरिटी देंगे 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को और फिर 1 डिग्री को। फिर इस जगह पर मार्कोनी ऑफ रूल हम लगा करके शॉर्टकट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हमारे पास यही प्रोडक्ट बन जाता और वो होता 2 डिग्री, ठीक है। इससे स्टेबल, इससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिला है 3 डिग्री पे। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसलिए हम प्रायोरिटी क्या देखते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद मैकेनिज्म हम ऐड करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है इसीलिए हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल, जो निगेटिव चार्ज होंगे न्यूक्लियोफाइल, जो पॉजिटिव होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये कुछ इस तरह से इसकी मैकेनिज्म है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम आते हैं इसके दूसरे मेथड पर, जहां पे मार्कोनी ऑफ रूल बेटा लगता है वो तो सही है, बट जहां नहीं लगता है वो एक एक्सेप्शन कहलाता है, ठीक है, यानी कि अपवाद, दैट इज द एक्सेप्शन, ओके। अगर हम बात करें इसी तरह की एक एक्सेप्शन की, तो एक है पेरोक्साइड इफेक्ट। जब कोई पेरोक्साइड आ जाता है तो उसका इफेक्ट खतरनाक हो जाता है, ठीक है। पेरोक्साइड मैम क्या होते हैं, जहां पे आपको डबल डबल बॉन्ड, सॉरी डबल डबल ओ मिल जाए, यानी 2-2 ऑक्सीजन मिल जाए, वो है आपके पेरोक्साइड। ऐसे मैंने एक पेरोक्साइड लिया है C6H5CO का होल ट्वाइस O2, ठीक है। इसी को मैंने ओपन करके कुछ इस तरह से लिखा है। बट ये जो पेरोक्साइड की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है बेटा, ये ओनली और ओनली HBr से होगी। क्यों HBr से होगी, क्योंकि एक ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। क्या है ये, फ्री रेडिकल रिएक्शन है।
इतनी बात क्लियर हुई? अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। आपने देखा यहाँ पे मैंने एक रिएजेंट दिया है, ठीक है, उसको मैंने रिएक्ट कराया एक बार HBr से, एक बार HCl से रिएक्ट कराया, एक बार HBr से कराया है और एक बार HCl से कराया है। HBr के साथ C6H5COO का होल ट्वाइस O2 प्रेजेंट है, एक पेरोक्साइड प्रेजेंट है। और जो आपका HCl है, HCl के साथ भी हम डाल देते हैं सेम पेरोक्साइड C6H5COO का होल ट्वाइस O2। पेरोक्साइड दोनों में हमने डाल दिया, बट देखो इफेक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट का इफेक्ट जरा देखते हैं। दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, थोड़ा इसको मजेदार बनाते हैं। ठीक है, RCHCH2, यहाँ पे क्या होगा, इसी के साथ Br लगेगा और इसके साथ H लगेगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ Br लगेगा और यहाँ H लगेगा। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये HCl के साथ रिएक्शन हुई है वो फॉलो कर रहा है मार्कोनिक ऑफ रूल को, ठीक है। और जो मार्कोनिक ऑफ रूल को नहीं फॉलो कर रहा है उसको हम बोलेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। यानी अगर कोई भी पेरोक्साइड, एनी पेरोक्साइड किसके साथ, HBr के साथ अगर रिएक्ट कर जाएगा तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। इतनी बात क्लियर हुई? यहां से दो चीजें आपको पता चल गई, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है। एक छोटी सी और हेडिंग आगे करते हैं, नेक्स्ट वो जो हमारा सेकंड पार्ट था जहाँ पे हम हैलोजन डायरेक्ट अटैच करेंगे, ठीक है, वो भी आकर के देख लेते हैं। अब देखते हैं बेटा सेकंड वाला हमारा, ठीक है, क्या करेंगे हम, एडिशन ऑफ हैलोजन ओनली। वहां पे क्या था, हाइड्रोजन के साथ हैलोजन था, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, कौन बार बार का काम करेगा ना। एडिशन ऑफ हैलोजन यानी कोई भी हो सकता है X2, X2 refers to Cl2, Br2, I2 etc. ओके, चलो चले मितवा हम ढूंढते ढूंढते। ओके, एक एग्जांपल ही उठा लेते हैं डायरेक्ट, बड़ा मजा आया ना है तो बता देना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स थे, सेम वही काम होगा, ये टूटेंगे, इनका रिएक्शन हम कोई भी हैलोजन से करा देते हैं, ठीक है। जब हमने हैलोजन से बेटा करा ही दिया, जब हमने करा ही दिया तब हमें क्या मिलेगा, कुछ और तो है नहीं ऐड होने के लिए, एक इस पे चार्ज आएगा एक इस पे जाएगा, और ये जो Cl2 था ये भाई साहब ये Cl प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है। यानी कि एक क्लोरीन जा करके इनके साथ और एक इनके साथ मिल करके बैठ जाएंगे। अच्छा, तो ये सब भी ये लोग करते हैं, करेंगे ही जब कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 इनका H कहाँ गया, ठीक है। अच्छा बेटा रुको, ऐसे नहीं होता, अब समझ आया। एक क्लोरीन इनके साथ और एक क्लोरीन इनके साथ जाकर के बॉन्ड बना लिए। अब हमारे पास देखो तो क्या हमें डाई हैलाइड प्रोडक्ट नहीं मिल गया, डाई हैलाइड क्या मिला जब हमने केवल हैलोजन से कराया, तो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन डाई हैलाइड, ओके।
दोनों तरफ के कार्बन पे सेम सेम एक ही तरह का ब्रोमीन क्लोरीन सेम हैलोजन लगा है। जब सेम लगा है तो इसका नाम हमने क्या दिया? विसिनल डाई। क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। इज दैट क्लियर? एनी समस्या हो तो बता दीजिएगा कोई भी। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है? लगी रही होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप अभी लैब में जाते हो तो आपके पास एक कंपाउंड दिया जाता है। उस कंपाउंड में टीचर्स बोलती हैं ये पता करो वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो अगर वो एल्कीन है तो उसको अगर आप रिएक्ट करा दोगे किसी भी तरह के हैलोजन से, तो वो अपना कलर जो उसका होता है ना हैलोजन का, वो डिकलराइज हो जाए। ठीक है, डिकलराइज हो जाएगा। और डिकलराइज होने का मतलब ये है कि वहां पे डबल बॉन्ड टूटा है। टूटने के बाद वहां पे जाकर के क्लोरीन ने अपनी टेंडेंसी खो दी है, तब जाकर के वहां पे कोई विस्नल डाइक्लोराइड बना है। जैसे डिकलराइजेशन हो जाता है तो आप समझ जाते हो डबल बॉन्ड है। तो एक तरह से ये आपका लैब में यूज होने वाला भी है। सेम इसी का एग्जाम्पल होता है सी डबल बॉन्ड। इसका हमने HBr से अगर करा दिया, सॉरी Br2 से करा दिया, ब्रोमिनेशन कर दिया इसका। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ब्रोमीन का जो कलर होता है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर होता है ना। तो रेडिश ब्राउन कलर होता है तो ये क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर भी Br लग गया और इधर भी Br लग गया। ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है विसिनल डाई ब्रोमाइड। अब ये जो इसका ब्राउन कलर था, जो इसका ब्राउन, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, रेडिश, ये जो रेडिश ब्राउन कलर था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिकलराइज्ड हो जाएगा। तब आप समझ जाओगे भैया कि मैम कुछ भी आप कर लीजिए, जो आपने प्रोडक्ट दिया है वो एल्कीन ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अभी हमारे पास एक मेथड और बचा हुआ है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। उसके 3 मेथड है। वो हम आज की वीडियो में नहीं कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादातर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।